This is Channels Television's breaking news. हमने हमारे ऊपर कुल लोडर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। हम इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मतलब ये सही हुआ या गलत हुआ? थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा मैं तो यही कहूँगा कि बहुत गलत हुआ है और बहुत दुखद घटना है। दिल्ली में, पूरे भारत में कोरोना महामारी फैली हुई है और उस महामारी को देखते हुए आज दिल्ली सरकार ने वो कदम उठाया है जो बहुत ही घिनौना कदम है। दिल्ली सरकार कहती है कि ये पीडब्ल्यूडी की जगह है तो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, और एमसीडी की जगह है तो एमसीडी भाजपा की सरकार है। एमसीडी के अंदर इन दोनों सरकारों ने मिलकर ये गरीब परिवारों को जो उजाड़ा है, इन लोगों को जो आज इनके घर छीने हैं। कांग्रेस ने कभी किसी का घर नहीं छीना, हमेशा बसाया है। कांग्रेस ने सबको बसाया है। इन्हीं लोगों ने इसको जिताया था। हमारी झाड़ू लेकर चला, हम ही लोगों ने उसको जिताया और आज हमारे लोगों के घर, सारे घर उजाड़ दिए। हमारे लोगों को आज सारा नुकसान हम लोगों को किया है। दलितों के खिलाफ है। केजरीवाल जी शुरू से ही एक इनकी संस्था थी, जब ये मुख्यमंत्री भी नहीं थे, यूथ फॉर इक्वलिटी, तो ये हमेशा दलितों के खिलाफ रहे हैं। पहले भी खिलाफ थे हमारे दलितों के, लेकिन दलित इसके बहकावे में आ गए। हम सब लोगों ने इसको वोट दिया, इन्होंने इसको वोट दिया। जाहिर है इसको वाल्मीकि समाज ने वोट दिया और आज वाल्मीकि समाज के लोग रोड पर हैं। बच्चों को लेकर रोड पर पड़े हुए हैं, उनके घर तोड़ दिए गए हैं। जब यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल कुमार जी आए, अनिल कुमार जी के बाद तुरंत वो आया यहाँ पर, केजरीवाल जी आए और राखी बिरला जी आई। वो इनको बहुत वादे करके गए, क्या आप इनसे पूछिए क्या वो वादे पूरे किए उन्होंने? जबकि उनकी सरकार है, वो ये रुकवा भी सकते थे और ये कोरोना के बाद भी हो सकता था। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होता या ये बीमारी ख़त्म होती तब भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बीच में ये जो कार्य किया है ये बहुत घिनौना है। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हम इस सरकार के खिलाफ ये वाल्मीकि समाज सारा खड़ा है और आने वाले समय में इसको जवाब देंगे, खुल के जवाब देंगे हम लोग। पुरानी थी और इसके साथ मतलब ये कब हुआ और कैसे हुआ? यहाँ पर 1962 से बसे हुए हैं, जब ये नहर हुआ करती थी और समय के साथ साथ में धीरे धीरे नाला बन गई है, तब से यहाँ लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर क्या करें, 1982 में डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्लान आया कि आप दिल्ली में जाकर देखिए कहाँ का मलिन बस्ती है, कहाँ का झुग्गियाँ हैं। तो डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली ने सर्वे किया और यहाँ पर जो कच्ची झुग्गियाँ थी उन्हें क्या करें, अपना एक सर्टिफिकेट दिया, सरकारी कागज़ दिया कि जहाँ झुग्गी है आप अपना वहाँ मकान बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ लोगों की हमारी पक्की रजिस्ट्री भी है, आप देख रहे हैं पक्की रजिस्ट्री हैं। अगर ये इलीगल बताई जा रही है कॉलोनी, तो ये जज साहब से पूछो, ये कानून से पूछो, अदालत से पूछो, ये स्टैंप क्यों बिक रहे हैं, क्यों इन्होंने पक्की रजिस्ट्री करी है। 2-2 लाख के 3-3 लाख के स्टैंप लगा के हम स्टैंप ड्यूटी देने के बाद में रजिस्ट्री करा रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन है, जिन्होंने हमारी कंप्लेंट की थी कोर्ट के अंदर, प्रकाश चंद जी उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि भाई सब लोग मिल के, क्योंकि यहाँ वाल्मीकि समाज के और दलित समाज के लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई सब लोग 3-3 लाख रुपए दे दो और एक सामने वाले प्लॉट पे कब्जा करा दो, मैं अपना केस वापस ले लूँगा। और हम लोगों ने कहा भाई हम गरीब लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने क्या करा, फिर वो केस वापस नहीं लिया और हमने 3-3 लाख रुपए उन्हें दिए नहीं, तो उन्होंने केस आगे बढ़ाया। और हमारा केस 2011 में बताते हैं फाइल हुआ, हमें 2015 में पता चला और इतने हम उसमें कुछ जागरूक हो पाते, इससे पहले हम पे कार्रवाई हो चुकी थी। सर रामचंद्र जी। हाँ जी, बोले। उस आदमी के बारे में बताएं जिसने आपसे पैसे मांगे थे और पैसा न देने की एवज में ऐसा काम करवाने का आपने आरोप लगाया है। देखिए, यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन के नाम से एक संस्था चलती है जिसके अध्यक्ष हैं प्रकाश चंद जी, जो उन्होंने लोगों से 3-3 लाख रुपए मांगे कि या तो 3-3 लाख रुपए हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे मकानों को तोड़वा देंगे। और उन्होंने वो काम कर दिखाया है, क्योंकि यहाँ पैसे किसी से मिले नहीं, क्योंकि गरीब बस्ती है, पैसे कहाँ से, कौन मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि ये केस को हम विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, केस उन्होंने ही डाला था, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। ब्लैकमेलिंग केस उन्होंने ही डाला था 2011 में। हमें पता लगा 2015 में कि हमारे ऊपर केस भी डाला है जी। उसके अगेंस्ट में आपने क्या किया? उसके अगेंस्ट में जैसे हमारे यहाँ पे नोटिस चिपके थे तो हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने हमें 2 महीने का रिलीफ दे के नीचे भेजा कि आप नीचे जाकर अपना पक्ष रख लीजिए। तो यहाँ आने के बाद में जिस वकील के माध्यम से हमने अपने केस को डाला, उन्होंने उस वकील को भी हायर। फाइल हुआ था वो क्या कह के हुआ था, मतलब क्या अनऑथराइज कह के हुआ था या कोई गुंडागर्दी किस तरह? नहीं, इन्होंने तो जब हाई कोर्ट में जब हमारे खिलाफ केस डाला था तो हमें पार्टी न बना करके इन्होंने कहा था कि यहाँ पे कुछ
अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पे जो ये रोड पे ना कुछ आदमी तंबू ताने हुए रखे हैं, रेडी पटरी वाले हैं जो खोमचा वगैरह लगाते हैं, इस तरह के लोग हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए। ये उन्होंने इसका जिक्र नहीं करा कि यहाँ पे मकान कोर्ट को गुमराह किया गया, कोर्ट को नहीं, कोर्ट को गुमराह किया गया था। और इसमें कोर्ट देखिए पैसे के आगे सब बिक जाता है। यहाँ पे कोई भी जांच एजेंसियाँ नहीं आई कि जो यहाँ पे इस तरह की जांच करती हैं। यहाँ पे ये मकान है, जबकि यहाँ बिजली का बिल, बिजली, पानी, हाउस टैक्स, जीपीए यहाँ पे था लोगों के पास। अब आप देख रहे हो कि इससे जब सरकार को ये अनऑथराइज लग रही थी तो रजिस्ट्री करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो काम किसका? सरकारों का। सब कुछ है यहाँ पे। हाउस एक मिनट, हाउस टैक्स जो लग रहा है, आप बताइए, हाउस टैक्स की पर्ची कट गई, बिजली का बिल लग गया, पानी का बिल लग गया, और क्या चाहिए? इन पर भी क्या है? ये जो और मकान है इन पर क्या होगा? यही तो होगा सबूत। हाउस टैक्स कौन सी एजेंसी ने काटे थे? मतलब ये एमसीडी ने काटे थे। डीडीए का कोई रोल नहीं था? नहीं, डीडीए नहीं हमारे काटे। मकान अनऑथराइज। ये कि यहाँ पर मतलब जो ये लोग की वोटिंग कितनी थी, मतलब कितने लोग वोट डालते थे? देखिए यहाँ जो संख्या थी, यहाँ मतलब कोई 121 परिवार थे, और उन 121 परिवारों में जो सबको हम लगाएं तो वो लगभग 700-800 वोटर थे, मतदाता थे। और दुख की बात तो यह है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी आए, और उनके साथ जो वाल्मीकि समाज के 4 एमएलए भी आए, और मंच से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की। उन्होंने कहा कि इनको रहने और खाने की व्यवस्था हम स्थायी करते हैं, और हमारे लिए एक यहाँ पर विद्यालय है लक्ष्मी नगर में, वहाँ जब हम लोग गए इन लोगों को लेकर, तो वहाँ पर जो है इन लोगों का सामान उन्होंने वापस कर दिया कि भाई हम सामान नहीं रखने देंगे स्कूल में, आप सिर्फ यहाँ आइए और 9 बजे तक आइए शाम को, और सोइएगा, और फिर जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। बताइए कि इस खुले आसमान में और इस बारिश के मौसम में और कोरोना की महामारी में ये लोग कहाँ जाएं? ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ये लोग, उनके मतदाता, है ना। वो कहते थे कि आम आदमी की सरकार है, आम आदमी। एक तरफ मुख्यमंत्री जी पहले जब वो आंदोलन करते थे तो एक छोटे से खंभे पर चढ़कर जाकर और एक तार जोड़ने का काम करते थे वो मीटर में। आज 121 लोगों के घर उजड़ जाते हैं, और उसके बाद वो खोखला वादा करके चले जाते हैं, और वादों को देखते भी नहीं हैं। ना तो वो खुद देखते हैं, ना उनके 4 एमएलए देखते हैं। और हमारी बिरादरी के 4 एमएलए हैं, वाल्मीकि समाज के 4 एमएलए हैं जो उनके साथ यहाँ पर आए थे, ना तो वो देख रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं खुद। और इन लोगों को जो कोरोना के जो क्वारंटाइन किए हुए जो स्कूल में लोग थे, और उनके जो सब लोग इकट्ठे होके रोड पे गए, वहाँ पे रोड पे थे। फिर हमने उनको अपना खूब जो हमसे हुआ हमने खूब बोला, हमारे मकान मत तोड़ो, हमारे मकान नहीं तोड़ो, हम कहाँ लोग जाएंगे, ये बीमारी ऐसी लग रही है, हमें कोई भी कहीं नहीं अपना मकान देगा। इसलिए हमारी किसी कॉलोनी वाले ने कोई सुविधा नहीं करी, कोई कॉलोनी वाला खड़ा नहीं हुआ आके, नहीं कोई किसी ने ये कही कि ये वाल्मीकि हैं, आप इनके साथ इतना जलून क्यों करना चाहते हो। ये कभी लेडीज का हमसे कभी उल्टा नहीं बोली हैं, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई कॉलोनी है तो एकदम से उन्होंने ऐसी सुविधा की कि कोई सामान नहीं काटने दिया। आपको सबको, माई बाप को सबको मेरी नमस्ते, आप आओ हमारा बचाव करो।